एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ठठेरा रहता था। उसका नाम रामू था और वह बर्तन बनाने का काम करता था। उसकी पत्नी का नाम सविता था। दोनों बहुत मेहनती थे, लेकिन गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। कई बार तो उन्हें बिना खाए ही सोना पड़ता था। एक रात जब दोनों बिना खाना खाए सोने की तैयारी कर रहे थे, सविता ने उदासी भरे स्वर में कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही गरीबी में जीते रहेंगे? क्या कभी हमारी जिंदगी बदल पाएगी? नहीं भाग्यवान, मैं कुछ करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे शहर के पास वाले गांव में जाकर काम करना चाहिए। वहां के लोग ज्यादा संपन्न हैं। घर से दूर जरूर रहूंगा, लेकिन शायद वहां कुछ अच्छा कमा सकूं। अगले ही दिन रामू अपने छोटे से गठरी में कुछ जरूरी सामान लेकर पास के गांव की ओर चल पड़ा। जब वह उस गांव में पहुंचा तो देखा कि वहां पहले से ही बहुत सारे ठठेरे हैं जो बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं। रामू ने सोच लिया कि यहां भी उसे ज्यादा काम नहीं मिलेगा। यहाँ तो मेरे से पहले ही बहुत ठठेरे हैं। मैं यहाँ पैसे कैसे कमा पाऊंगा? लेकिन अब खाली हाथ घर भी नहीं जा सकता। रामू ने थोड़ा सोचा और फिर अचानक उसके मन में वो एक विचार आया। उसने अपने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, यहाँ बालों के बदले बर्तन मिलते हैं। बर्तन ले लो बर्तन, बालों के बदले बर्तन ले लो बर्तन। बर्तन ले लो बर्तन, बालों के बदले बर्तन ले लो बर्तन। बहुत सारी महिलाएं उसकी दुकान पर आईं और आश्चर्यचकित होकर पूछने लगी, क्या सच में यहाँ बालों के बदले बर्तन मिलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जल्दी ही पूरे गांव में यह बात फैल गई और सभी महिलाएं अपने कटे हुए बाल लेकर रामू के पास आने लगी। रामू ने उनके बालों के बदले सभी को बर्तन दिए। इसके बाद रामू उन बालों को लेकर एक शहर की दुकान पर गया जहां बालों से विग बनाई जाती थी। वहां जाकर रामू ने सारे बाल बेच दिए और बदले में उसे एक चांदी का सिक्का मिला। वह बहुत खुश हुआ। आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। अगर रोज ऐसी कमाई हो जाए तो बहुत जल्दी मैं एक गाय या भैंस भी खरीद सकूंगा। कुछ ही दिनों में रामू ने 5 सोने के सिक्के जमा कर लिए और 3 सिक्कों से एक भैंस खरीद ली। वह भैंस को लेकर जंगल के रास्ते अपने गांव लौट रहा था। तभी रास्ते में कुछ डाकुओं से उसका सामना हो गया। डाकू देखकर रामू थोड़ा घबरा गया। हे भगवान, अगर इन डाकुओं को पता चल गया कि मेरे पास 2 सोने के सिक्के हैं तो ये मुझे लूट लेंगे। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। लेकिन जल्द ही उसके दिमाग में एक चालाकी भरा विचार आया। उसने जल्दी से बाल्टी निकाली और भैंस का दूध निकालने लगा। दूध में एक सोने का सिक्का डाल दिया। जैसे ही डाकुओं ने रामू को देखा, वे उसके पास आए और बोले, अरे सुन, जो भी तेरे पास है सब कुछ हमें दे दे। नहीं डाकू भाई, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। जैसे तैसे अपना गुजारा करता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। ये कहते कहते उसने जानबूझकर दूध की बाल्टी गिरा दी। डाकुओं ने बाल्टी में सोने का सिक्का देख लिया और गुस्से में बोले, अच्छा, हमसे चालाकी कर रहा है। तेरे पास सोने का सिक्का है और तू कहता है कि तू गरीब है। नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मुझे एक बहुत पहुंचे हुए बाबा मिले थे। मैंने उनकी बहुत सेवा की। उन्होंने ही मुझे प्रसन्न होकर आज ही ये भैंस दी और कहा है कि इसकी सेवा करना। ये रोज दूध में सोने का सिक्का देगी। और फिर पता नहीं वो महात्मा जी कहाँ चले गए। डाकू यह सुनकर चकित हो गए। क्या सोने के सिक्के देने वाली भैंस? वाह, इतनी अच्छी भैंस तो फिर हमें दे दे। नहीं भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अगर आप मेरी भैंस ले जाओगे तो मैं कैसे गुजारा करूंगा? किसी का सिर फोड़ा, किसी का हाथ टूटा, लेकिन आज तक जग्गा डाकू ने किसी गरीब को नहीं लूटा। सुन मुसाफिर, तू ये अपनी भैंस हमें दे दे। हम तुझे इसके बदले 50 सोने के सिक्के देंगे। रामू की तरकीब काम कर गई थी, इसलिए उसने चुपचाप हामी भर दी। डाकुओं ने उसे 50 सोने के सिक्के दिए और भैंस को लेकर चल दिए। वाह सरदार, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। सिर्फ 50 सोने के सिक्कों के बदले जिंदगी भर सोना देने वाली भैंस को ले लिया। ये सच है, आपसे चालाकी में तो कोई जीत नहीं सकता। डाकू जब अपनी गुफा में पहुंचे तो उनके सरदार ने कहा, देखो, मैं तुम्हारा सरदार हूँ, इसलिए पहले दिन ये भैंस मेरे पास रहेगी और फिर एक एक दिन करके भैंस सबके पास जाएगी। ऐसे सबको सोने के सिक्के मिलेंगे। बाकी डाकू भी सरदार की बात मान लेते हैं।
अगले दिन डाकू सरदार जब भैंस का दूध निकालता है तो उसमें कोई सोने का सिक्का नहीं निकलता। सरदार हैरान रह जाता है और सोचता है, लगता है कि उस ठठेरे ने हमें बेवकूफ बना दिया है। लेकिन सरदार यह बात बाकी डाकुओं को नहीं बताता, क्योंकि उसे डर था कि वे उसका मजाक उड़ाएंगे। कुछ देर बाद दूसरा डाकू सरदार के पास आता है और कहता है, सरदार, तुम्हारा दिन हो गया, अब मेरी बारी है। कितने सोने के सिक्के मिले तुम्हें? अगर मैंने बता दिया कि कोई सोने का सिक्का नहीं निकला तो ये सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, आज तो भैंस रखने की बारी तुम्हारी है। देख लेना, कल तक तुम्हें भी पता चल जाएगा। दूसरा डाकू यह सुनकर खुश हो जाता है और भैंस को लेकर चला जाता है। लेकिन अगले दिन जब उसने भी भैंस का दूध निकाला तो उसमें कोई सोने का सिक्का नहीं निकला। अब उसे भी समझ में आ गया कि ठठेरे ने उन्हें धोखा दिया है। वह गुस्से में सरदार के पास जाता है और कहता है, सरदार, ठठेरे ने हमें बेवकूफ बना दिया है। इस भैंस से कोई सोने का सिक्का नहीं निकलता। अब तीसरे डाकू ने भी भैंस को रखा और वही हाल हुआ। सभी डाकुओं को समझ में आ गया कि रामू ने उन्हें मूर्ख बनाया था। इस ठठेरे की इतनी हिम्मत कि उसने हमें बेवकूफ बनाया, जग्गा डाकू को बेवकूफ बनाया। लगता है जीने से मन भर गया है उसका। डाकू भैंस को लेकर रामू के गांव की तरफ चल पड़े। उधर रामू ने अपने 50 सोने के सिक्कों से गांव में एक सब्जी की दुकान खोल ली थी कि तभी डाकू उसे ढूंढते हुए गांव आ गए। रामू दूर से ही डाकुओं को देख लेता है और जल्दी से घर पहुंचकर अपनी पत्नी सीता को समझा देता है। देखो, कुछ डाकू मुझे ढूंढते हुए आ रहे हैं, तुम बस वही कहना जो मैं तुमसे कहूं। और घर के पास ही एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। ठठेरा कहाँ है? वह दुकान पर गए हैं। मैं अभी अपनी चिड़िया को भेजती हूँ, वह उन्हें बुला लाएगी। तब तक आप लोग बैठकर आराम करिए। जाओ मेरी प्यारी चिड़िया, अपने मालिक को बुला लाओ। ये सुनकर डाकू हैरान हो गए। उनमें से एक ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में यह चिड़िया अपने मालिक को बुला लाएगी? हाँ, यह बहुत समझदार चिड़िया है। जब भी मेरे पति बाहर जाते हैं और मुझे उनसे कुछ कहना होता है तो मैं इस चिड़िया को भेज देती हूँ। ये तुरंत जाकर उन्हें सब कुछ बता देती है। डाकू सोचने लगे कि यह चमत्कारी चिड़िया कितनी खास होगी। तभी रामू पेड़ के पीछे से निकलकर वहां आ गया और हंसते हुए बोला, अरे डाकू भाइयों, आप यहाँ आए हो। चिड़िया ने मुझे बताया कि कुछ लोग मुझसे मिलने आए हैं। ठठेरे, तूने हमें बेवकूफ बनाया। तूने हमें जो भैंस दी थी उसने एक भी सोने का सिक्का नहीं दिया। अरे भाई, मैंने तो वही कहा था जो उस महात्मा ने मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि भैंस की खूब सेवा और प्यार करना, तभी वह सोने का सिक्का देगी। क्या तुमने भैंस की सेवा की? अरे हाँ, हमने तो बस सोने के सिक्के के चक्कर में इसका दूध निकाला, लेकिन इसकी कोई सेवा नहीं की। सरदार ने ठठेरे की बात मानी और कहा, ठीक है, ये भैंस तो तुम ही रखो और तुम ही इसकी सेवा करो, लेकिन हमें तुम्हारी चिड़िया चाहिए। नहीं मालिक, ये चिड़िया हमारे परिवार का हिस्सा है, इसे मैं नहीं दे सकता। अगर तुम हमें यह चिड़िया दे दो तो हम तुम्हें इसके बदले 20 सोने के सिक्के और देंगे, और अगर नहीं दी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रामू ने घबराते हुए बिना ज्यादा सोचे हामी भर दी और 20 सोने के सिक्कों के बदले डाकुओं को अपनी चिड़िया दे दी। डाकू चिड़िया लेकर खुशी खुशी वापस अपने अड्डे पर चले गए। डाकुओं का सरदार चिड़िया को पकड़कर अपने घर ले जाता है। डाकू बहुत खुश होते हैं कि उन्हें एक तेज और बोलने वाली चिड़िया मिल गई है। सरदार अपने बेटे से कहता है, बेटा, मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई जरूरत हो या मुझसे कोई काम हो तो तुम इस टोनी चिड़िया से कह देना, ये मुझे जाकर संदेशा दे देगी। जी पिताजी। सरदार डाकू के चले जाने के बाद कोई व्यक्ति आता है और सरदार से मिलने की बात करता है। तब डाकू का बेटा चिड़िया से कहता है, जाओ, जाकर पिताजी को संदेश दो कि उनसे कोई मिलने आया है। चिड़िया उड़कर चली जाती है, लेकिन उड़कर फिर से ठठेरे के घर ही पहुंच जाती है। शाम को जब डाकू घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि चिड़िया कहीं उड़ गई है। वह तुरंत समझ जाता है कि चिड़िया कहाँ जा सकती है। डाकू फौरन ठठेरे के घर जाता है और देखता है कि चिड़िया वहीं पर थी। तब डाकू गुस्से में पूछता है, ये चिड़िया तुम्हारे पास क्यों आ गई? माफ करना डाकू भाई, हमने इसे अपने परिवार के सदस्य की तरह पाला है। इसका हमसे बहुत गहरा प्यार है।
धीरे धीरे ये आपको भी अपना मालिक मान लेगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। इस बार यह मेरे पास आ गई, अगली बार नहीं आएगी। डाकू फिर से चिड़िया को लेकर चला जाता है, लेकिन अब जब भी चिड़िया को मौका मिलता है वह उड़कर बार बार ठठेरे के पास आ जाती है। इससे डाकू की समझ में आ जाता है कि ठठेरे ने फिर से उसे बेवकूफ बनाया है। वह गुस्से में आ जाता है। इस ठठेरे को मजा चखाना ही पड़ेगा। इस बार हम इसे ऐसी सजा देंगे जो इसे जिंदगी भर याद रहेगी कि डाकुओं से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। डाकू गुस्से में रामू के घर पहुंच गए। रामू ने एक बार फिर उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की, पर इस बार डाकुओं ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वे उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर लेते हैं और बोरी में भरकर अपने साथ जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल के रास्ते में एक डाकू ने थकावट भरी आवाज में कहा, सरदार, बहुत थक गया हूँ। लगता है रामू ने खूब खाया है, तभी तो इतना मोटा हो गया है। क्यों ना पास वाली गुफा में थोड़ी देर आराम कर लें। तुम सही कह रहे हो, मैं भी थक गया हूँ। चलो इसे यहीं छोड़ दो और गुफा में चलकर थोड़ी देर आराम करते हैं। डाकू रामू को उसी बोरी में छोड़कर गुफा की ओर चल दिए। उसी समय एक गांव वाला अपने भैंसों के साथ वहां से गुजर रहा था। जैसे ही रामू को भैंसों की आवाज सुनाई दी, वह बोरी के अंदर से चिल्लाने लगा, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं इस बोरी के अंदर बंद हूँ। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं इस बोरी के अंदर बंद हूँ। गांव वाले ने रामू की आवाज सुनी और तुरंत बोरी खोलकर रामू को बाहर निकाला और हैरानी से पूछने लगा, अरे भाई, तुम इस बोरी में कैसे चले गए? रामू ने उसे पूरी कहानी बताई कि कैसे डाकू उसे मारने के लिए ले जा रहे थे। फिर रामू ने गांव वाले को एक योजना बताई। वे दोनों मिलकर बोरी में पत्थर भर देते हैं और गांव वाला वहां से भागने की तैयारी करने लगता है। थोड़ी देर बाद डाकू गुफा से बाहर आकर बोरी को उठाते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं होता कि रामू की जगह अब बोरी में पत्थर भरे हैं। डाकू बोरी को उठाकर एक दलदल में फेंक देते हैं और हंसते हुए कहते हैं, लो, ठठेरे का काम खत्म हुआ। आज तक इस दलदल से कोई बाहर नहीं निकला। डाकू खुशी खुशी वापस जाने लगे, लेकिन थोड़ी दूर चलते ही उन्हें रास्ते में फिर से रामू मिलता है। रामू को देखकर वे हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, अरे, तुम्हें तो हमने दलदल में फेंक दिया था, फिर तुम यहाँ कैसे आए? अरे मालिक, आपकी वजह से मेरा जीवन बदल गया। जब मैं दलदल में डूबा तो मुझे नीचे महात्मा की गुफा मिली। वहां महात्मा तपस्या कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक सोने का बर्तन दिया और कहा कि इस बर्तन से तुम जितने चाहो सोने के सिक्के निकाल सकते हो। ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि मैं तो दलदल से बाहर आ गया, पर वह बर्तन वहीं रह गया। इसलिए मैं इन भैंसों को लेकर जा रहा हूं ताकि उसे बाहर निकाल सकूं। डाकू यह सुनकर लालच में आ गए। सरदार ने कहा, लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। तू उस बर्तन को भूल जा और हमें बता, वह बर्तन कहाँ है? हम जाकर उसे निकाल लेंगे। रामू बड़ी चालाकी से डाकुओं को दलदल की तरफ ले जाने लगता है। इस दलदल के बिल्कुल बीच में ही मैंने उन महात्मा से मुलाकात की थी। वहीं पर वह सोने का बर्तन भी है। लालच में अंधे सारे डाकू दलदल में कूद पड़े और कुछ ही देर में दलदल में फंस गए। वे जितना बाहर निकलने की कोशिश करते, उतना ही अंदर धंसते चले गए। उसी समय गांव का वही आदमी सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच जाता है। सरदार और बाकी सभी डाकू दलदल में फंसे हुए ही थे, इसलिए सिपाहियों ने उन्हें बड़ी आसानी से पकड़ लिया। सिपाहियों का सेनापति रामू के पास आता है और जोर से कहता है, वाह रामू, वाह! तुमने अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से इतने खतरनाक डाकुओं को आसानी से पकड़वा दिया। तुम्हारी समझदारी ने न सिर्फ तुम्हारी जान बचाई, बल्कि उन डाकुओं को भी पकड़वाया जो सालों से राज्य में आतंक मचाए हुए थे। ये वही डाकू हैं जिन्होंने राज्य में बहुत सारे लोगों को लूटा था और इनके सिर पर 500 सोने के सिक्कों का इनाम रखा गया था। क्या 500 सिक्के? इससे तो मेरे जीवन भर की गरीबी दूर हो जाएगी। सेनापति रामू को 500 सोने के सिक्के थमाते हुए गर्व से कहता है, तुम्हारी बहादुरी और होशियारी के लिए ये इनाम। रामू, तुमने सच में कमाल कर दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, हमें घबराने की बजाय समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए। और यह भी कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।